अशोक तोमर जी, उपाध्यक्ष आयोजन समिति। मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारे आरोग्य भारती के कार्यकर्ता से कि विलिप तैयार आरोग्य भारती के कैलेंडर के विमोचन के लिए ग्वालियर में 2 दिवसीय आरोग्य भारती के अखिल भारतीय प्रतिनिधि मंडल सम्मेलन का आज शुभारंभ हुआ। आरोग्य भारतीय मध्य भारत प्रांत के सम्मेलन का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने वर्चुअल जुड़कर लिया। लेकिन कल बीती रात कलकत्ता से देरी से आने के कारण से और एक अन्य आवश्यक मीटिंग होने के कारण से मैं आज उपस्थित नहीं हो पाया। मुझे आज वर्चुअल रूप से जुड़ने का मौका मिला है। मुझे मौका देने के लिए आपका धन्यवाद और मुझे अफसोस है कि मैं आपके बीच स्वयं उपस्थित नहीं। आरोग्य भारती के अखिल भारतीय प्रतिनिधिमंडल के वार्षिक सम्मेलन में पूरे देश से पधारे सभी अतिथियों का मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन। ये है कि इस आयोजन का स्थान जो आपने चुना है ये भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मभूमि कर्मभूमि ग्वालियर का समृद्धशाली इतिहास, वैभवशाली संस्कृति और ग्वालियर हमारी अपनी संगीत की नगरी और शौर्य की नगरी भी है। ग्वालियर में ही एशिया का सबसे बड़ा फिजिकल हेल्थ एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी है और मैं मानता हूं कि आरोग्य भारती ने शायद इस कारण से भी ग्वालियर को चुना होगा। हमारे यहाँ कहा गया है आरोग्यम परम भाग्यम, यानी स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। धर्म अर्थ काम मोक्ष का मूल आरोग्य है। जीवन में आरोग्य नहीं तो सब सुख सुविधाएं व्यर्थ है। हमारे यहाँ कहा गया पहला सुख निरोगी काया। 10 सुखों में से भी सबसे पहला सुख हमने अपने निरोगी काया को ही माना है और ये अगर नहीं है तो हमारा खाना पीना बाकी सब कोई काम का नहीं। ऋषि मुनियों ने भी हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का मार्ग दिखाया और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। आज की आपाधापी भरी इस दुनिया में जब हम अपनी दिनचर्या अव्यवस्थित कर लेते हैं और इसी के कारण से जब अनुशासन भंग होता है और कई सारी बीमारियां कर लेती, ऐसे में हमारी इस तन की जो परमात्मा ने दी हुई अनुपम देन है उसकी अवस्था से जब हम अपने आप में कष्ट में आते तो हमको इस आरोग्य का महत्व समझ में आता है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है आरोग्य भारती वो संस्था और उसके स्वयंसेवक वो अलग जगा रहे हैं कि कोई बीमार ही न पड़े और बीमार पड़े तो हमारी अपनी मूल अवधारणा के बलबूते पर खास करके हमारे अपने इस शरीर के माध्यम से जो हमारी वेद वाक्यों में भी कहा गया है कि शरीर जब छोड़े खास करके जीवित सदन खत्म। मैं उम्मीद करता हूँ कि 100 साल तक सब जिए और सभी प्रकार के अवगुणों से सभी प्रकार की बीमारियों से अपने आप को बचाते हुए जैसे परमात्मा ने हमको जन्म दिया है उसी प्रकार से वापस पके हुए फल की तरह जब पेड़ से फल की उम्र पूरी होने पर वो निकल के जाती है। परमात्मा की उसी अवस्था में हम वेद वाक्यों के माध्यम से अपना जीवन का